अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम रहमान मलिक। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो खूबसूरत शहर हैं, कस्बे हैं, कस्बात हैं या उम्दा मकामात हैं, उनकी तारीख हमेशा से लिखी जाती है और लोग उस तारीख को बहुत तजस्सुस से और बहुत शौक से पढ़ते हैं। इसी तरह ज़िला मुजफ्फरगढ़ की जो मुकम्मल तारीख है, जिसे हम इल्मी, अदबी, सियासी, समाजी, मजहबी, खेलों की और जो लिखने लिखाने वालों की जो एक मंजर नामा है, उसकी तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो 1988 में मुजफ्फरगढ़ के प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हैदर परवेज ने किताब लिखी तारीख़ मुजफ्फरगढ़ अदब और सकाफत। तो उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने मुजफ्फरगढ़ की तारीख अपने अपने अंदाज में लिखते रहे, जिनमें मलिक खैर मोहम्मद बुद्ध साहब का नाम भी शामिल है। उन्होंने भी मुजफ्फरगढ़ की खूबसूरत तारीख लिखी। उसके बाद जो अब हमारे सामने एक नई किताब आई है, जिसे लिखा है मुजफ्फरगढ़ के ही एक नौजवान ने, जो अदब से और लिखे लिखाने से जिनका यूँ कह ले कि पुराना वास्ता है। इस वक्त आप महकमे इत्तलात और नशरियात में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है मोहम्मद शहजाद और मोहम्मद शहजाद की लिखी हुई ताज़ा तरीन किताब सरज़मीन मुजफ्फरगढ़। जी नाज़रीन इकराम, चूँकि सरज़मीन मुजफ्फरगढ़ जो कि मेरी भी सरज़मीन है, उस मुजफ्फरगढ़ की तारीख जनाब मोहम्मद शहजाद साहब ने लिखी। हम जब किताब पर इसकी फहरिस्त पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो सरवर की कहानी है, मोहम्मद शहजाद ने खुद एक तहरीर लिखी। उसके बाद ये किताब एक तहरीक का हिस्सा है, ये पेश लफ्ज़ है जिसे मोहम्मद शहजाद ने लिखा। सरज़मीन मुजफ्फरगढ़ का मौर्रिख ये जनाब राना महबूब अख्तर साहब ने खूबसूरत मज़मून लिखा। इसके अलावा कुछ किताब और मुसन्निफ़ के बारे में बैरिस्टर डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब ने अपना खसूसी आप मजमून कह सकते हैं वो लिखा। आप आजकल बहावलपुर के कमिश्नर हैं, मियाँ अफरासियाब मेहदी हाशमी कुरैशी के तासुरात भी इसमें दर्ज हैं। और इसके अलावा सरज़मीन जमाल की दास्तान, जिसे नदीम रहमान मलिक ने लिखा। जी हाँ, खादिम ने मजमून लिखा। अच्छा, इसमें जो बाब अव्वल है उसमें तारुफ व तारीख है, यहाँ से ये किताब शुरू होती है। मिसाल के तौर पर सरज़मीन मुजफ्फरगढ़ का भरपूर तारुफ है, इंफरादियत मुजफ्फरगढ़, शर्फ मुजफ्फरगढ़, निस्बत मुजफ्फरगढ़, एज़ाज़ात मुजफ्फरगढ़, सरज़मीन मुजफ्फरगढ़, अहद बा अहद, सरज़मीन मुजफ्फरगढ़ के शहर और कस्बे, सरज़मीन मुजफ्फरगढ़ के आसार कदीमा, सरज़मीन मुजफ्फरगढ़ के काबिल दीद और सियाहती मकामात, बानी मुजफ्फरगढ़ नवाब मुजफ्फर खान शहीद के बारे में भी एक बहुत खूबसूरत मज़मून इसमें आपको पढ़ने को मिलता है। इसी तरह जो मौसम मुजफ्फरगढ़ है, सरदार कोड़े खान जतोई, उनकी जिंदगी के जो रोशन पहलू हैं और पूरी हालात व वाक़यात है वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। सुल्तान उलमा मौलाना अब्दुल अजीज कुरैशी अल मारूफ मौलाना अब्दुल अजीज पिरहाड़वी साहब, जी हाँ, कोटोदू से इनका ताल्लुक है और ये भी बहुत बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत है, जिनके बारे में कहा जाता है कि आप बैक वक्त दोनों हाथों से दो मुख्तलिफ मज़ामीन लिख लेते थे। जी हाँ, और ये तारीख का हिस्सा है। मौलाना अब्दुल अजीज पिरहाड़वी साहब वो शख्सियत है जिनके बारे में जनाब इलामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि काश मैं उनके शहर जाके उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ सकता। इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ का बैनुल-अक़वामी चेहरा पठान खान, गायकी के हवाले से वाकई बहुत बड़ा नाम है, उस पर इन्होंने खामा फरसाई की है। इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ की जो लोग आबाद हैं, जो ख़ानदान आबाद है, जिनकी जो ज़ातें हैं, कौमें हैं, वो इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। मुजफ्फरगढ़ के तारीखी तालीमी इदारे, सनती इदारे। तो इसके बाद जो इसका बाब दोम है वो मशाहिर मुजफ्फरगढ़ के हवाले से है, जिसमें एक तवील फहरिस्त आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्गान दीन थे, सूफिया कराम थे और सरज़मीन मुजफ्फरगढ़ के जो शोहदा थे, और उसके अलावा उलमा और मशाइख और जो मोतबर शख्सियत थी, वो तमाम इस किताब सरज़मीन मुजफ्फरगढ़ में आपको पढ़ने को मिलेंगी। मैं मुख्तसर बताता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद तसद्दुक़ हुसैन जलानी, जी इनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। मियाँ अफरासियाब मेहदी हाशमी कुरैशी सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में, इनका ताल्लुक भी मुजफ्फरगढ़ शहर के ठट्टा कुरैशी से इनका ताल्लुक रहा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मियाँ मोहम्मद अयूब कुरैशी
یہ ان کے بارے میں آپ ہماری ویڈیوز میں آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں علم ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مظفر گڑھ کا دانشور چہرہ رانا محبوب اختر، جس میں کوئی شک نہیں ہے رانا محبوب اختر صاحب مظفر گڑھ کا واقعی دانشور چہرہ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ مظفر گڑھ کا ایک روشن تہذیبی چہرہ ہے، جو مظفر گڑھ کے نامور سیاستدان رہے ہیں، جن میں نواب مشتاق احمد خان گرمانی ہیں، گورنر مغربی پاکستان رہے ہیں، میاں ابراہیم برق ہیں، وزیر تعلیم متحدہ پنجاب کے نوابزدہ نصر اللہ خان بابا جمہوریت، ملک غلام مصطفیٰ کھر گورنر شیر پنجاب جسے کہتے ہیں، اس طرح سردار عبدالحمید خان دستی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں مظفر مہدی ہاشمی ہیں، ہنا ربانی کھار ہیں، اور دوسرے لیاقت بلوچ صاحب ہیں، یہ بھی مظفر کے سپوت ہیں۔ تو جمشید خان دستی مظفر کا ایک نیا حوالہ ہے۔ اس کے علاوہ علمی ادبی اور باقی شخصیات ہیں، برگیڈیئر ڈاکٹر عبدالرحمان ملک عظیم سپوت ہیں، ملک محمد شبیر لنگڑیال دانشور وکیل اور سیاستدان ہیں۔ اسی طرح صدارتی ایوارڈ یافتہ محمد جمیل قریشی اور مظفر گڑھ کا تنہا وکیل مظفر خان مگسی اور کامریڈ اے بی مجاہد، جن کا ہفتہ روزہ جلوس اخبار کے آپ چیف ایڈیٹر ہیں، آج کل وہ اخبار روزنامہ جلوس بن چکا ہے۔ مظفر گڑھ کے عظیم اساتذہ ہیں، نامور خواتین ہیں، مظفر گڑھ کے قابل فخر بیٹے ہیں، اور اس کے بعد باب سوم میں ادب ثقافت اور کھیل کے جو لوگ ہیں ان کے یہاں آپ کو سارے حال احوال پڑھنے کو ملیں گے۔ باب چہارم جو ہے سیاست اور حکومت کا ہے، مظفر گڑھ کے سیاسی خاندان اور مظفر گڑھ کے جو پولیس کے سربراہان تھے، ڈپٹی کمشنر تھے، اور جو لوگ انگریز دور میں پاکستان بننے سے قبل بھی مظفر گڑھ پر یا حکمرانی کرتے رہے یا انتظامی معاملات سنبھالتے رہے، ان تمام کی مکمل فہرست بھی یہاں موجود ہے۔ یہ محمد شہزاد صاحب کی ایک خوبصورت علمی ادبی اور تاریخی کاوش ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مزید ایڈیشن بھی آنے چاہیے اور یہ کتاب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو میں محمد شہزاد سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اس کتاب کا ایک اور ایڈیشن شائع کریں اور پورے مظفر گڑھ میں اس کو تمام اہم شخصیات تک پہنچائیں اور پاکستان کے علمی ادبی اداروں تک بھی اس کو پہنچائیں، تاکہ یہ باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔